स्कूल में की जा रही है। आपके हमारे स्कूल में जो भूतपूर्व विद्यार्थी थे उनके शौक से ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान हो चुका है, जो सुबह 6:15 से 7:28 तक मुहूर्त था। तो आपकी ही उपस्थिति में ये काम हुआ है। तो हम हमेशा ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ आते ही सरस्वती माता के हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो ही प्राप्त हमें हो। हम अबोध बालक हैं, कोई गलती हो तो माफ हो, ठीक है। ऐसी हम प्रार्थना करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो आपका हमेशा माता सरस्वती रानी अच्छा ही करेगी, आपको शिक्षित करेगी, आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। तो आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी होती है कि हम ज्ञान अच्छा ग्रहण करें और आगे बढ़े। आप पक्का सक्सेस होगे, आगे बढ़ते रहोगे, आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी प्रार्थना करने से। तो बच्चों, ये अपनी विद्या की देवी है सरस्वती माता। तो आपको बड़ा हर्ष है कि आज हमारे यहाँ जो काफ़ी समय से मूर्ति है, जो एक स्थायी जगह स्थापित नहीं हुई थी, आज स्थायी जगह सभी स्टाफ और आपके सहयोग से, गाँव वालों के सहयोग से हमने मूर्ति प्रतिष्ठा कर दिया है। तो बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। आप विद्यार्थियों में से कुछ माता सरस्वती के लिए, स्कूल के लिए कुछ कहना चाहते हो तो आप आगे आ सकते हो। बाकी पूनम जी सर बताएंगे आपको। सर पूनम जी आओ। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि बड़ा ही आज हम सबको ये गौरवान्वित करने वाला आज पल है, जो हम लोग देख रहे थे कि विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी है, ये जो विद्या का प्रांगण है, विद्या का ये घर है, यहाँ हम विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो जिनके श्री चरणों में बैठ करके अपने विद्या ग्रहण करते हैं, उनकी जो मूर्ति है, उनकी आज प्राण प्रतिष्ठा, स्थायी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और भगवती सरस्वती का स्वरूप कैसा है आप सब लोगों के सामने है, आप देख पा रहे होंगे। भगवती सरस्वती का शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, कि माँ भगवती सरस्वती विद्या की जो देवी है शुक्ल वर्ण वाली है। शुक्लाम ब्रह्म विचार, ब्रह्म का विचार रखने वाली है। सार परमाम आज्ञाम जगत व्यापिनी, बोले इस पूरे जगत को जिन्होंने व्याप्त कर रखा है। हम सब जीव चराचर सभी इन्हीं के एक अंश है, क्योंकि भगवान ने कहा नहीं कि ममई वासो जीव है लोके, बोले ये समस्त जितना भी संसार है इसमें जो भी जीव है वो सारे मेरे ही अंश है। इस प्रकार हम सब इन्हीं भगवती के पुत्र है। और ऐसा हो सकता है क्या कि एक माँ अपने पुत्र पर कृपा न करे, क्योंकि लिखा हुआ है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। तो माता हमेशा कृपा करती है। तो भगवती का स्वरूप है शुक्ल वर्ण का। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आज्ञाम जगत व्यापिनी, वीणा और क्या क्या धारण कर रखा है भगवती ने। जब भी हम किसी भी देव की आराधना करते हैं तो हमें सबसे पहले उन देव का स्वरूप पता होना चाहिए, हमारे मन में उनके प्रति चेतना होनी चाहिए कि उनका स्वरूप कैसा है। तो भगवती ने धारण कर रखी है विद्याम पुस्तक धारणी अभयदा, जो हमें कभी भी भय प्रदान नहीं करे, जो हमें भय से दूर लेके जाए। इस प्रकार भगवती ने अभय वर्ग धारण कर रखा है। गाढ़ांधकारापहम, और जो हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में जो अंधकार आता है, उस अंधकार को किस प्रकार दूर किया जाता है, यानी भगवती का स्वरूप है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो हम भी यहीं बैठ करके इस प्रांगण में यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवती, हमारे जो इस बुद्धि के अंदर इस मलिन हो चुकी है बुद्धि, और इसके अंदर जो अज्ञानता फैली हुई है, जो अंधकार फैला हुआ है, इस संपूर्ण अंधकार को और इस अज्ञानता को आप दूर करो और हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाइए। इस प्रकार का भगवती का स्वरूप है। तो आप सब लोग सुबह आते हो तो भगवती को जो भी आपके यहाँ सामग्री है, अगरबत्ती है, धूप है, वो अवश्य करो। भगवती की जो भी मंदिर का प्रांगण है उनकी साफ सफाई, क्योंकि भगवान कहाँ विराजते हैं, भगवती कहाँ विराजती है, बोले जहाँ पर सफाई होती है। कुचैलिनम दंत मदोपशिष्टम भयवासिनम निष्ठुर भाषणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुञ्चते श्री यदि चक्रपाणि, कि भगवती यदि श्री चक्रपाणि,
कि श्री चक्रपाणी नाम है भगवान विष्णु का, और उनकी पत्नी का नाम है श्री लक्ष्मी, और लक्ष्मी का स्वरूप है लक्ष्मी सरस्वती, ये भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तो बोले अगर भगवान विष्णु भी मलिन रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, तो विमुच्यते श्री, बोले उनको भी भगवती त्याग करके चली जाती है। यदि चक्रपाणी, अगर वह भगवान विष्णु भी क्यों न हो, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि हम और तुम कौन से खेत की मूली है। जब भगवान को छोड़ करके भगवती जा सकती है सिर्फ अशुद्धता की वजह से, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भगवती की साफ सफाई, और सुबह आए अगर आपको अगरबत्ती दिखाई दे रही है अगरबत्ती करो, धूप है तो धूप करो, अगर कुछ भी नहीं है तो सच्चे मन से हाथ जोड़ दीजिए। क्योंकि गीता में लिखा है कि जरूरी नहीं है कि आप हमें पुष्प ही चढ़ाओ, पत्र ही चढ़ाओ, ये ध्यान देने वाली बात है। गीता में क्या लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, बोले ना तो मुझे पत्र चाहिए, ना मुझे पुष्प चाहिए, ना मुझे फल चाहिए, तो बोले मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपकी भक्ति, आपके सच्चे मन से जुड़े हुए दोनों हाथ। तो इस प्रकार हमने आज भगवती की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवती को स्थापित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।